हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो सितंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर जो जीएसटी की आरटीपी है उसका मैं सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। बट अपलोड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने इनकम टैक्स का आरटीपी का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों का अपलोड कर दिया। जीएसटी का मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। ठीक है, चलो आरटीपी देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आरटीपी में इन्होंने जीएसटी में सबसे पहले केस सिनेरियो दिया हुआ है और मैंने आपको एक तरीका पहले भी सिखाया, आज भी अभी भी एक बार वापस रिपीट करता हूँ। कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस सिनेरियो मत पढ़ो। पहले आओ, आके नीचे क्या पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग को एक क्लैरिटी प्रोवाइड करते हो कि आपको क्या सोचना है केस सिनेरियो में, किस चीज से रिलेटेड सोचना है, आपके लिए क्या काम की बात है और आपके लिए क्या काम की बात नहीं है। एक बात याद रखना, अगर आप एग्जाम में अपने दिमाग को एक प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करोगे ना सर, वो कभी पजल अप नहीं करेगा, चीजें कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। उससे फिर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप अपने आप अगर एग्जाम में अपने दिमाग को बोलोगे कि सब चीजें एक साथ सोच, तो सर उसकी तो बैंड बच जाएगी ना सर। तो इसीलिए ध्यान देना। आराम से अपन देखते हैं सर। On the basis of the fact given above, choose the most appropriate answer to the question 1 to 5. चलो सर, most appropriate select करना है। Which of the following statement is correct under GST law in relation to the hotel accommodation service received by the company? तो hotel accommodation service से related है। ठीक है, फिर what will be the place of supply? चलो place of supply का भी एक क्वेश्चन मिल गया सर हमें। ठीक है, which of the following statement is true in relation to the gift item and the insurance policy? देखना पड़ेगा सर, वो तो पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा। फिर अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द इंश्योरेंस ऑफ ई वे बिल? मतलब ई वे बिल से रिलेटेड कहानी वो हम पढ़ेंगे सर। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द न्यू वेयर हाउस टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी? तो न्यू वेयर हाउस से रिलेटेड कहानी है सर। ये हमने क्या किया, क्वेश्चंस पढ़ा। अब क्या करते हैं, केस सिनेरियो पढ़ते हैं। केस सिनेरियो क्या बोलता है? एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड इज अ मिड साइज कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली। सर क्या ये हमारे लिए काम का है? यस सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई बोला है तो ये काम का है। डीलिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया। द कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर ओवर अ डेकेड एंड हैज अ रोबस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क across the country. The company need to ensure compliance with various GST regulations related to return filing, registration, and payment of tax. The company is exploring to expand its sales channel in India through distribution in each state. In view of the same, the company has undertaken following activities in the month of June. तो सर ये जून मंथ की एक्टिविटीज हमें बताया। देखो सर, पहला बोल रहा है ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव इन जयपुर। सर ये कॉन्क्लेव क्या होता है? कॉन्क्लेव सर एक इवेंट होता है जो जहां पर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाते हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजें समझाते हैं। बिजनेस मीटिंग होती है, बिजनेस से रिलेटेड बातचीत होती है सर। ठीक है, तो ये हुआ कहां पर से? उदयपुर राजस्थान, वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश पार्टिसिपेटेड इन अ कॉन्क्लेव हेल्ड इन राजस्थान। इवेंट कहां पर हुआ? राजस्थान में। The total cost of hotel accommodation was 25 lakh, which was paid by the Delhi office to the hotel located in Rajasthan. मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, पता है केस सिनेरियो में। आप देखो, मैं आपको एक मस्त वाली चीज नोटिस करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? होटल एकोमोडेशन से रिलेटेड। और सर उससे रिलेटेड बातें कहां पर मिली? स्टार्टिंग में। तो केस सिनेरियो की एक खास बात है सर, जिस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है ना सर, उस चीज से रिलेटेड जो प्रोविजन या कुछ पूछने वाली बात है वो शुरू में मिलती है, सीक्वेंस में मिलती है चीजें। ये अगर आप एग्जाम के लिए सीख गए ना, बहुत मजा आ जाएगा सर। ताकि आपको ना कोई भी चीज रिलेवेंट पॉइंट उसका ढूंढने में आसान रहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो शुरू में मिलेगा, दूसरा है तो उसके बाद मिलेगा, तीसरा है तो उसके बाद मिलेगा। ये टेक्निक सीख जाओ, एग्जाम में बहुत काम आती है। ठीक है, तो बात ये थी सर, ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव इन उदयपुर राजस्थान, कॉन्क्लेव हेल्ड इन राजस्थान। अब आप आराम से ध्यान से सुनो सर, ये ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेंट वाली बात है सर, सेलिब्रेशंस वगैरह, प्लेस ऑफ सप्लाई हम सब स्टूडेंट पढ़े सर। तो बात ये है सर, कंपनी दिल्ली की है, इवेंट हुआ हेल्ड हुआ है राजस्थान में। क्या कंपनी रजिस्टर्ड है? यस, कंपनी रजिस्टर्ड है। देखो स्टार्टिंग में बोला सर रजिस्टर्ड इन दिल्ली,
क्या कंपनी रजिस्टर्ड है? और हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ के आए थे सर, अगर ऑर्गेनाइजिंग वाली बात है सर, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, सेलिब्रेशन, ये सब से रिलेटेड बातें सर, एग्जीबिशन वगैरह, तो उस केस में अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो फिर लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, तो कंपनी रजिस्टर्ड है सर, तो लोकेशन उसका क्या है? दिल्ली। सर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली। सप्लायर कहाँ का है? दिल्ली। समझो मेरी बात, आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई में अपन क्या सीख के आए थे सर? ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, एग्जीबिशन, वो सब चीजें लाइन से दी हुई थी ना सर। एग्जीबिशन है या कोई भी चीज, डिस्ट्रीब्यूटर फंक्शन है, ठीक है, ये सब चीजें फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उस केस में आप जिसको प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज, क्या वो पर्सन रजिस्टर्ड है? यस वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। क्या दिल्ली में वो बंदा? यस वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक। जो सप्लाई कर रहा है क्या वो भी सर दिल्ली में? यस दिल्ली में, ठीक है। तो सरकार बोलती है उस केस में प्लेस ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन क्या है सर? दिल्ली। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो दिल्ली की कंपनी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली हो गया, तो क्या हो जाएगा सर? CGST SGST। और क्वेश्चन देखो, द होटल शेल चार्ज, देखो द होटल शेल चार्ज CGST SGST इन द इनवॉइस इशू टू द कंपनी। होटल को क्या चार्ज करना पड़ेगा? CGST SGST। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? मस्त क्वेश्चन था सर, इजी था, सिंपल था, बट आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन याद होना चाहिए सर। व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू गिफ्ट आइटम्स? देखो अब देखो मैं आपको प्रूव करता हूँ, देखो गिफ्ट आइटम से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप ये एग्जाम में सीख गए तो बहुत मस्त हो जाएगा सर। देखो द कंपनी परचेज सर्टेन गिफ्ट आइटम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टिसिपेंट इन द कॉन्क्लेव। द गिफ्ट आइटम वॉज परचेज फ्रॉम द वेंडर लोकेटेड इन लुधियाना पंजाब। अच्छा, कंपनी दिल्ली की जिससे परचेस कर रही है वो पंजाब में, और डिलीवर टू द होटल इन राजस्थान। डिलीवर कहाँ करा रही? राजस्थान में। सर अगर आपको याद हो तो हम जो पढ़े थे बचपन में प्लेस ऑफ सप्लाई में, तो इसी को तो बिल्ड टू शिप टू मॉडल बोलते हैं सर, जहां पर कंपनी ने सर पंजाब वाले को बोला भाई तू मुझे क्या करेगा डिलीवर करके, तू सीधा इवेंट पे डिलीवर कर दे राजस्थान में। तो इस केस में क्या होता था सर? लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी, यही होता था सर। और लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी यहां पर कौन है सर? कंपनी, और कंपनी दिल्ली में। ये बात समझ आई सर? तो आपसे तो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा था ना। देखो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द गिफ्ट आइटम परचेस्ड बाय XYZ प्राइवेट लिमिटेड? दिल्ली, क्योंकि ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल है सर। आई बात समझ? हो सकता है कई स्टूडेंट को बिल्ड टू शिप टू मॉडल में दिक्कत है, बट इट्स वेरी इजी। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप रिविजन लेक्चर्स देखना, वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, which of the following statement is true in relation to the gift items and the insurance policy purchased by the company? अब देखो गिफ्ट आइटम तो हम पढ़ लिए, आगे पढ़ते हैं। क्या दिया था? To the participant of the conflict, the cost of such gift was 25 lakh. However, the value of individual gift was restricted to 75,000. एक बात ध्यान रखना सर, यहाँ जो गिफ्ट की बात हुई है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की बात नहीं है सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच की बात होती है। और 50,000 से ज्यादा होता तो हम शेड्यूल 1 में कवर कर लेते। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है ना सर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच की बात है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। तो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट, the company purchased an insurance policy for its employee traveling by the for the conclave, and the premium for such insurance policy was 1 lakh, which was paid by the company. There is no requirement under any law requiring such insurance policy. अरे यार, अगर रिक्वायर्ड ही नहीं है तो इंश्योरेंस किया क्यों? अब अगर रिक्वायर्ड नहीं है और ये इंश्योरेंस किया है तो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ के आए सर सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट है सर, क्रेडिट तो नहीं मिलती है। तो और नीचे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, The company is not eligible to avail the ITC in relation to both gift item and insurance policy. Yes sir, पहला ही पॉइंट सही है, बट आगे भी देख लेते हैं। The company is eligible to avail the input tax credit related to gift value less than 50,000, ये तो हो ही नहीं सकता। The company is eligible to avail the input tax credit only on the insurance policy, वो तो आप ले ही नहीं सकते। There is no restriction on availment of ITC related to gift, नहीं सर, इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड तो रेस्ट्रिक्शन है सर, आइए समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड था? ई वे बिल से रिलेटेड, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे, इधर आओ ऊपर, ध्यान दो। देखो ये 4th पॉइंट में ई वे बिल से रिलेटेड बातें मिलेगी। देखो द कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयर हाउस
नियर इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली फॉर स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स। कंपनी ने एक नया वेयर हाउस लिया जो उसकी फैक्ट्री के पास है। सर अगर विद इन 50 किलोमीटर्स है तो उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द गुड्स वेर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द फैक्ट्री एंड द न्यू वेयर हाउस इन अ नॉन मोटराइज कार्ट, मतलब टांगा में लेके गया होगा या रिक्शा में लेके गया होगा। और ई रिक्शा नहीं सर, वो नॉर्मल वाला रिक्शा, पैडल वाला रिक्शा, नॉन मोटराइज कार्ट बोला है ना। द वैल्यू ऑफ सच गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल ट्रिप इज 5 लाख। ओके, further the rent of warehouse is 18 lakh for the initial 11 months and the same shall be revised to 21 lakh after the expiry of 11 months। तो हमें तो ई वे बिल से रिलेटेड पूछा है ना। Which of the following statement is correct in relation to the issuance of e-way bill for the transportation of goods between factory and warehouse in a non-motorized cart? E-way bill is required to be issued by the company for each instance of transportation of goods irrespective of the consignment value of goods। नहीं सर, ये point applicable नहीं है। नेक्स्ट देखो, ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द गिवन केस इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। हाँ सर, यही बात है, ई-वे बिल नहीं लगेगा सर क्योंकि विद इन 50 किलोमीटर से सर। ठीक है, ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर द गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू अबव 50,000। नहीं सर, इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता। सेम स्टेट के अंदर है सर, सेम स्टेट के अंदर, इंटर स्टेट तो मूवमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इंटर स्टेट मूवमेंट ही नहीं हुआ गुड्स का, तो ई-वे बिल की बात ही क्यों आएगी। ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू अबव 1 लाख। नहीं सर, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, समझ आया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू न्यू वेयर हाउस। अगर आप देखो तो न्यू वेयर हाउस वाली जो पॉइंट है ये अपन कहाँ पर पढ़े थे सर, क्या 4th वाले पॉइंट पे ही पढ़े थे। हाँ देखो, फर्दर द रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस इज 18 लाख फॉर द इनिशियल 11 मंथ्स एंड द सेम शैल बी रिवाइज्ड टू 21 लाख आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 11 मंथ्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रही है, which of the following statement is most appropriate in relation to new warehouse taken on rent by the company? Separate GST registration is not required mandatory। सर क्यों लगेगा सर, आप मेरे को बताओ क्यों अलग से रजिस्ट्रेशन लगेगा मेरे को। एक बार तो मैं रजिस्टर्ड हूँ सर, अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो सर अगर मैं कोई भी काम करूँ तो सभी के लिए रजिस्टर्ड हूँ सर, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन वाली बात ही बकवास है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड ऑन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फॉर द टर्म ऑफ द रेंट एग्रीमेंट। नहीं सर, ये तो पहले ही पर्सन रजिस्टर्ड है सर। ठीक है, कंपनी तो पहले ही रजिस्टर्ड थी ना। सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड वंस द रेंट इज मोर देन 20 लाख। सर ये हम कहीं पढ़े नहीं है ऐसा कुछ, समझ आया। ये आपके जीएसटी के एमसीक्यू कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीएसटी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। इन केस अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, नहीं समझ आया हो तो आप बिंदास क्या कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे टेलीग्राम में पिन करके भी पूछ सकते हो या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। अभी बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए आने वाली है सर। ठीक है, चलो थैंक यू।